तो चलिए आज कुंडली के चार घर के बारे में आज आपको बताया जाएगा। जो कुंडली के चार घर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि उपचय भाव बोलते हैं उनको। उपचय भाव के अंदर चार घर होते हैं। कौन कौन से? तीसरा, छठा, 10वां और 11वां। इन कहते हैं कि इन घरों के अंदर अगर कोई भी क्रूर ग्रह बैठ जाए, क्रूर ग्रह जैसे कि मंगल, सूर्य, राहु और केतु, अगर ये बैठ जाते हैं और इनके साथ में यदि बुध भी बैठ जाए तो वो भी क्रूर बन जाता है। तो अगर वो प्लेनेट इनके साथ में बैठ जाते हैं इन घरों में तो वो क्या रिजल्ट देते हैं, आज इन्हीं का ये आपको रहस्य बताया जाएगा, इनके कुछ सूत्र बताए जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा और अगर कुछ भी डाउट आता है तो वीडियो पर कमेंट कर आप पूछ सकते हो मुझसे। तो सबसे पहले कुंडली के तीसरे घर में, चौथे घर में, और अगर मान लो आपके जो ये क्रूर ग्रह है जितने भी, अगर ये सारे के सारे इन चारों घर में बैठ जाते हैं तो एक अलग बात है। ठीक है, जैसे कि इन चारों घरों में कोई ना कोई क्रूर ग्रह बैठ गया, जैसे मंगल यहाँ पर बैठ गया, सूर्य यहाँ पर बैठ गया, राहु यहाँ पर बैठ गया, या फिर इन चारों ग्रहों में ये भर गए हैं, चारों घर भर गए हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको ना इन क्रूर ग्रह का बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। कहते हैं कि क्रूर ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देते, मोस्टली ऐसा बोला जाता है, लेकिन इन चार घरों के अंदर क्रूर ग्रह जो है वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं आपको नीचे से ऊपर तक पहुंचाने की, यानी कि रंग से राजा बनने की ताकत आपको ये देते हैं ग्रह। अब अगर इसका 50% भी कर लिया जाए, जैसे कि चार घर है, चार का 50% यानी कि 2, अगर 2 घर के अंदर भी कहीं ना कहीं ये ग्रह बैठ जाते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है एज कंपेरिजन टू चारों में बैठ जाए उसके। तो अगर मान लो आपके इन तीसरे, छठे, 10वें घर में कोई भी क्रूर ग्रह बैठ जाता है तो वो आपको बहुत अच्छी पावर देने की ताकत रखता है। अब इसका सूत्र समझेंगे क्या है कि अगर मान लो आपकी कुंडली में सूर्य कहीं बैठा हुआ है, सूर्य होता है हमारी आत्मा का कारक। ठीक है, तो अब हमारी आत्मा से हमको क्या क्या चीजें मिलेंगी, कि इनकी चीजों पर हमको प्रॉफिट होगा, बट वो चीजें मिलेंगी हमको धीरे धीरे। ठीक है, आपको प्रॉफिट होगा, धीरे धीरे होगा, विद टाइम होगा। क्योंकि देखो जो तीसरा घर है ना वो हमारे किसका होता है, मान सम्मान का होता है, हमारे पड़ोसियों का होता है। और इन सभी चीजों में ना जो जितने भी क्रूर ग्रह हैं ये आपको रिजल्ट तो देंगे बट वो धीरे धीरे करके देंगे। छठा घर जो होता है हमारी नौकरी का होता है, रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है। तो यहाँ पर भी आपको वो चीजें धीरे धीरे करके आगे सपोर्ट देंगी। प्लस में ये हमारे बिजनेस का होता है, हमारे पापा के साथ हमारे संबंधों का होता है, ये हमारे लाभ का होता है कि हमने प्रॉफिट कितना कमाया है। वो चीजें आपको मिलेंगी अगर यहाँ पर क्रूर ग्रह बैठ गए हैं तो, लेकिन वो चीजें होंगी धीरे धीरे। अब इसका सूत्र समझ लेते हैं क्या है कि अगर मान लो आप एक कुंडली में आपको देखना है कि सूर्य कहां पर बैठा हुआ है। सूर्य होता है हमारी आत्मा का कारक। अब सूर्य से आपने देखना है, सूर्य चाहे कहीं पर भी बैठा हो, मैंने यहाँ पर इसको प्लेस करा है, हो सकता है कि सूर्य आपकी कुंडली में यहाँ पर बैठा हो 9th हाउस में। अब अगर आपकी कुंडली में सूर्य बैठा हुआ है 9th हाउस के अंदर, यहीं से ही आपने क्या देखना है, यहाँ से आपने काउंट करना है तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, ये चार घर काउंट कर लेंगे आपने। अगर वहां पर कोई क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, चारों घरों में अगर क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं तो सूर्य आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देगा, सूर्य से सपोर्ट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे करके। लेकिन 2 में बैठ जाए तो भी आपको सपोर्ट मिलेगा। तो इस तरीके से हम ये सूत्र लगाकर देखते हैं। अब जैसे कि हमने ये मान लेना है कि मुझे चंद्रमा से चेक करना है, तो चंद्रमा मान लो यहाँ पर बैठा हुआ है। चंद्रमा है हमारी भावनाओं का कारक, हम कैसे चीजों को हैंडल कर सकते हैं उस चीज का कारक होता है। तो अगर चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ, चंद्रमा से मुझे फिर क्या देखना है, मेरे उपचय भावों को देखना है। अगर वहां पर क्रूर ग्रह बैठे हुए मिलेंगे, जैसे कि चंद्रमा से तीसरा ग्रह देख रहा हूँ, 1, 2, 3, यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है, क्रूर ग्रह है। फिर इसके बाद छठा घर, चौथा, 5वां, छठा, यहाँ पर मान लो मंगल बैठ जाए। फिर इसके बाद 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये 10वां ग्रह यहाँ पर राहु बैठ जाए। 10वें के बाद में 11वां घर, यहाँ पर मान लो लेट्स सपोज केतु बैठ गया। वैसे राहु केतु कभी ऐसे बैठेंगे नहीं, वो आमने सामने ही बैठेंगे, लेकिन यहाँ पर प्लेसमेंट करके मैंने दिखाया आपको। तो होगा क्या कि चंद्रमा से अगर जो 3, 6, 10 और 11 वाले घर में अगर सभी में ही क्रूर ग्रह बैठ जाते ना, तो मुझे अब चंद्रमा का जितना भी कारक है, जैसे कि मुझे हमेशा मैं चाहे कोई भी काम करूंगा मुझे उसके अंदर सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज्यादा रहेगा, मैं कभी भी किसी के काम से चिढ़ूंगा नहीं, या फिर मेरी भावनाएं जो वो बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट करने का काम करेगी। ये यहाँ पर मुझे चंद्रमा बताता है। ऐसे आप बुध से चेक कर सकते हो, बुध है आपकी वाणी का, आपके बिजनेस का। अगर बुध जहां पर बैठा होगा आपकी कुंडली में, वहां से अपने तीसरे, छठे, 10वें, 11वें घर को देख लेना है। अगर वो वाले घर में क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, चारों घरों में या 2 घरों में भी, तो आपको सपोर्ट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, आपका बिजनेस जो ग्रोथ करेगा अच्छे तरीके से। क्योंकि 3, 6, 10, 11 जो कि जिसको बोलते हैं उपचय भाव के अंदर जो है ये प्लैनेट्स आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर क्रूर ग्रह बैठे हो तो इनके अंदर अगर आपके
क्रूर ग्रह ना बैठकर शुभ ग्रह बैठ जाए, शुभ ग्रह जैसे कि आपका चंद्रमा हो गया, गुरु हो गया, इन दोनों के साथ में अगर बुध बैठ जाए तो वो आपके शुभ ग्रह के अंदर काउंट होता है। साथ ही साथ में शुक्र जो है वो क्रूर ग्रह के अंदर, आप शनि को भी काउंट कर सकते हो, ये भी क्रूर ग्रह के अंदर ही आता है। अगर ये बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सपोर्ट जो है वो मिलेगी। बुध से मैंने बताया बिजनेस सपोर्टिव होगा आपका। गुरु ग्रह से क्या होता है, गुरु ग्रह होता है हमारे ज्ञान का, आप उसके थ्रू अपना एक चीज जो है वो बिल्डअप कर सकते हो, उस पर आप अपना दाव खेल सकते हो। आप उसके थ्रू क्या कर सकते हो कि हाँ मैंने एक अपना रिस्क ले लिया, क्योंकि उपचय भाव जो हमको रिस्क दिलाते हैं चीजों के अंदर। अगर आपने बिजनेस जैसे आपने बुध ग्रह को देखा है और बुध ग्रह में आपको देखा कि बुध से तीसरे छठे 10वें 11वें घर के अंदर जो है प्लैनेट्स बैठे हुए, क्रूर ग्रह तीसरे छठे 10वें 11वें घर में, उपचय घर में प्लैनेट्स है क्रूर ग्रह। तो आप क्या करोगे, अपने बिजनेस पर रिस्क ले लोगे, बिजनेस के दम पर आप रिस्क लोगे, उसमें आप आगे भी बढ़ोगे। ऐसे गुरु ग्रह के बारे में देखते हैं। गुरु ग्रह हमारे ज्ञान का होते हैं, तो आप ज्ञान पर आप रिस्क लेकर आप आगे बढ़ने की ताकत रखोगे। ऐसे शुक्र ग्रह आप अपने प्यार के ऊपर रिस्क ले लोगे कि मेरा जो प्यार है मैं उस पर दाव खेल के, यानी कि रिस्क लेकर, और फिर आप अपने आगे बढ़ने की ताकत रखोगे। शनि से आप क्या कर सकते हो, शनि से आप अपनी मेहनत के ऊपर, मेहनत के दम पर, मेहनत पर रिस्क लेकर आप आगे बढ़ सकते हो। ये आपके उपचय भाव बताते हैं। ऐसे ही केतु के बारे में बताते हैं। केतु क्या होता है, आपके जो विजडम होता है, या फिर आप जितनी भी पूजाएं करते हो, या फिर आपका जितना भी अध्यात्म है, आप उससे भी आगे बढ़ सकते हो। उसके बल पर या फिर उस पर रिस्क लेकर आप चीजों को आगे जाने की ताकत रखते हो। तो ये चीजें थी। आई होप कि उपचय भाव आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट आता है या फिर आप चाहते हो कि मैं आपकी कुंडली का एनालाइज करूं या फिर एनालिसिस करूं कुंडली का, तो आप मुझे यहाँ पर नीचे दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भी जाकर कांटेक्ट कर सकते हो। जय श्री